नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अगर आपको अपना भविष्य यानी कि फ्यूचर जानने में दिलचस्पी है तो ये खबर आपके लिए है। आमतौर पर हम लोग किसी भी ज्योतिषी, किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास चले जाते हैं और अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में भी होता है, यानी कि दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसे मामले में आपकी जान चली जाए तो, अगर आप किसी से भविष्य जानना चाहते हैं और उसके बाद आपकी मौत हो जाए तो, क्योंकि ऐसा ही मामला ब्राज़ील से सामने आया जहां पर एक महिला की भविष्य जानने के बाद मौत हो जाती है। दरअसल ये मामला ऐसे है कि एक 27 साल की महिला जिसका नाम पिंटो है, वो अपने घर से किसी दूसरी जगह जा रही होती है। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग महिला उसे अपने पास बुलाती है जो भविष्य बताना जानती है, यानी कि एक पाम रीडर है जिसके पास आप अपने हाथों की लकीरें दिखाएंगे तो वो आपका भविष्य बताएगी। आपने आमतौर पर कई मॉल्स में या कई ऐसी जगह पर देखा होगा जहाँ पर टैरो कार्ड रीडर्स, पाम रीडर्स बैठे होते हैं और अपनी फीस लेने के बाद वो आपको भविष्य बताते हैं। ऐसा ये बुजुर्ग महिला भी अपना बिजनेस चला रही थी। वहां पर बैठकर इसने पिंटो को अपने पास बुलाया और फिर उसके हाथों को देखकर ये बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर पिंटो अचानक से परेशान हो जाती है, जिसके बाद ये बुजुर्ग महिला उसे अपने पास से एक चॉकलेट इस पिंटो नाम की महिला को गिफ्ट कर देती है। उस चॉकलेट को लेने के बाद पिंटो अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसे अचानक भूख लगती है तो वो चॉकलेट खोलकर खा लेती है और वहीं वो सबसे बड़ी भूल कर जाती है। उस चॉकलेट को खाने के बाद अचानक से इस महिला को वॉमिटिंग होने लगती है। इसे आंखों से कम दिखाई देने लगता है। इतना परेशान होने के बाद ये अपने घर वालों से बातचीत करती है, उन्हें बताती है कि इसे दिखना कम हो रहा है, इसे बहुत खराब फील हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। लेकिन क्योंकि पिंटो की तबीयत पहले से भी खराब रहती थी तो इसलिए घर वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पिंटो ने ये बताया कि आज वो एक बुजुर्ग महिला से मिली थी और उसे एक चॉकलेट भी उस महिला ने दी थी, चॉकलेट खाने के बाद ही वो अचानक से खराब महसूस कर रही है। इसे सुनने के बाद घर वाले चौंक जाते हैं कि आखिर एक बुजुर्ग महिला से दी हुई चॉकलेट पिंटो कैसे खा लेती है। पिंटो ने बताया कि वो चॉकलेट पैक थी, इस वजह से उसे कोई शक नहीं था और वो उसे खा लेती है। फिर अचानक से ही वो घर वालों से बात करते करते उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। वो अपने घर वालों को मैसेजेस पे क्या बताती है वो मैं आपको बताती हूँ। वो कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि मैं भगवान से मिलकर आई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं शायद मरने वाली हूँ। इसके अलावा वो कहती है कि मैं वाटर टैंक पर गिर चुकी हूँ और मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि मैं टैंक पर गिर चुकी हूँ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस फील कर रही थी। इसके अलावा उसने ये बताया कि मैं काफ़ी गंदा फील कर रही हूँ, मेरी आंखों से बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी कि कम कम दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अचानक से उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। इसके बाद पिंटो की कज़न वहाँ पर मौजूद होती है। वो कज़न उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर अचानक से उसे नोज़ ब्लीडिंग और ज़्यादा होने लगती है। अब डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं बचा पाते और पिंटो की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। उसके घर वालों को ये पता रहता है कि उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है, उस पर उसे शक रहता है। जब पिंटो की बॉडी से सैंपल्स लिए गए और उनकी जांच करवाई गई तो पिंटो की बॉडी में से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस मिले हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस मिले हैं जो कि ब्राज़ील में आमतौर पर मौजूद नहीं रहते, यानी कि वो गैर कानूनी है। लेकिन उसके पेट में, उसकी बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस पाए गए हैं। लेकिन अभी तक इस मौत का कारण तय नहीं किया गया है, क्योंकि ये तय कर पाना अभी भी बाकी है कि आखिर जो पॉइजनस सब्सटेंसेस उसकी बॉडी से मिले, यानी कि पिंटो की बॉडी से मिले हैं, वो चॉकलेट के ज़रिए ही उसकी बॉडी में आए या फिर कोई और कारण है। घर वालों को शक है उस बुजुर्ग महिला पर जिसने उसे चॉकलेट खिलाई थी, इसलिए पुलिस से वो मांग कर रहे हैं कि उस महिला को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक वो बुजुर्ग महिला नहीं मिल पाई है। घर वालों का ये भी कहना है कि क्या उस बुजुर्ग महिला को किसी ने टिप दी थी, किसी ने उसे मारने के लिए कहा था कि वो पिंटो का कत्ल कर दे। लेकिन पिंटो की कज़न का ये कहना है कि पिंटो का कोई भी दुश्मन नहीं था, लेकिन किसी के मन का और किसी का दिल का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन उस बुजुर्ग महिला का कारण, यानी कि उसके पीछे उसका मकसद क्या था, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। अगर चॉकलेट में ही पॉइजनस सब्सटेंस था जिसके बाद पिंटो की मौत हो जाती है, लेकिन आखिर उसे मारने का कारण क्या था, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर पिंटो की मौत की वजह वो चॉकलेट थी या कोई और वजह थी।
पिंटो की एक 9 साल की बेटी भी है जो अब अपनी माँ के बिना रहेगी। सोचिए, एक गलती जो पिंटो ने वो चॉकलेट खाई, ये अभी तक तय नहीं हो पाया, लेकिन अगर तय हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कारण जो है वो यही लग रहा है कि चॉकलेट खाने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। तो सोचिए, ऐसे अंधविश्वास अगर लोग अपने मन में पालते हैं, आमतौर पर आपके आसपास भी कई ऐसे लोग मौजूद रहते होंगे जो तांत्रिक पर विश्वास रखते होंगे, अपने हाथों की लकीरें दिखाने पहुंच जाते होंगे, ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स के पास पहुंच जाते होंगे जो अपना भविष्य जानने की उत्सुकता रखते हैं। लेकिन जब उन्हें सॉल्यूशन बताया जाता है, कई जगह पे ऐसे सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं जहां पर लोग नर बलि देने के लिए भी कुर्बानी दे देते हैं। इसके अलावा ऐसे काले जादू यानी कि ब्लैक मैजिक करने पर उतर आते हैं जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश में दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। हमारे देश में भी कई जगह पर ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर काले जादू की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमारे देश में नहीं, हमारे देश से भी ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है कि ब्लैक मैजिक, टैरो कार्ड रीडर्स जो बताते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं। आखिर लोग अपने भविष्य को अपने हाथ में क्यों नहीं रखते हैं? अगर आप कर्म करेंगे तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे लोगों की बातों को मानेंगे तो फिर अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। अब जैसे पिंटो की 9 साल की बेटी अब उसके बिना रहेगी। पिंटो अगर लापरवाही ना दिखाती, उस महिला की बातों में ना आती, तो शायद उसकी जान बच जाती। तो ऐसा ही आपको भी करना है। ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स या फिर ऐसे तांत्रिक जो काला जादू करते हैं और उसके बाद आपको सल्यूशन बताते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। याद रखिए, आपका भविष्य आप खुद ही उसे बना सकते हैं, खुद ही बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोगों के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इस खास केस में इतना ही। इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप ऐसे लोगों से यानी कि तांत्रिक बाबाओं से दूर रहें।